फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 का पूरा लेखा जोखा अनाउंस कर दिया और हम और आप जैसे जो मिडिल क्लास लोग थे इसी बात का इंतजार करते रहे कि भैया इनकम टैक्स में इस बार सरकार क्या नया लेकर आई है कि क्या इस बार उम्मीदों का कटोरा खाली रहेगा और साथ साथ किश्तों का उधार का लोन का जो झोला भरा रहता है वो आने वाले समय में भी भरेगा क्योंकि टैक्स कटता था आगे भी कटेगा लेकिन इस बार किस तरीके से टैक्स जो नई स्कीम लेकर आई है सरकार उस हिसाब से किस तरीके से टैक्स कटेगा कितना कटेगा और किन लोगों को टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा इस पर पूरी बातचीत करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स अपनी इनकम पर यानी अपनी आमदन पर नहीं भरना पड़ेगा। सालाना तनख्वाह अगर 12 लाख है कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि नई टैक्स बिट कहती है कि 5% तक टैक्स 10% तक टैक्स लगेगा लेकिन 87A रूल के तहत वो सारा पैसा माफ हो जाएगा। यानी अगर आपकी तनख्वाह 12 लाख रुपए तक है तो आपकी तनख्वाह पर इस बार साल 2025 से साल 2026 तक इस बार कोई इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वहीं जहां आपकी तनख्वाह 12 से 16 हुई, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से ज्यादा, ये टैक्स बदलते रहेंगे। किस तरीके से बदलते हैं ये भी बता देते हैं। पहली बात तो ये कि अगर 12 लाख रुपए तक की आपकी तनख्वाह है तो आपको अपनी आमदन पर अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर इनकम बढ़ गई 12 से 16 वो टैक्स बढ़ जाएगा 15%। 16 से 20 लाख साल की तनख्वाह तो वो टैक्स हो गया 25%। इस तरीके से आगे आगे टैक्स बढ़ती रहेगी। और वहीं अगर आपकी तनख्वाह हो गई साल की 24 लाख से भी ज्यादा तो आपको आपकी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा 30%। हालांकि बहुत ज्यादा लोग हैं इस कैटेगरी में लेकिन नौकरीशुदा लोग इसमें बहुत हैं जो ये ऐसी सोच में रहते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि इस बार निर्मला सीतारमण जी इनकम टैक्स में क्या नए बदलाव लेकर आई हैं। तो बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, आम लोगों के जानने वाली खबर कि अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों की है। अगर हम इनकम वाइज डिवीजन की बात करें तो 12 लाख रुपए तक की तनख्वाह वाले लोग ज़्यादा हैं और 24 लाख रुपया साल की तनख्वाह वाले नौकरीशुदा लोग कम हैं। तो अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है तो आपको आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जैसे ही आपकी तनख्वाह 12 लाख से ऊपर जाएगी वैसे हिसाब से कैटेगरीज के हिसाब से जो टैक्स के स्लैब्स है, परसेंटेज है, जितना कट है टैक्स का, जितने टका टैक्स लगेगा वो टैक्स भी यूं ही बढ़ता रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 का पूरा लेखा जोखा अनाउंस कर दिया और हम और आप जैसे जो मिडिल क्लास लोग थे इसी बात का इंतजार करते रहे कि भैया इनकम टैक्स में इस बार सरकार क्या नया लेकर आई है कि क्या इस बार उम्मीदों का कटोरा खाली रहेगा और साथ साथ किश्तों का, उधार का, लोन का जो झोला भरा रहता है वो आने वाले समय में भी भरेगा क्योंकि टैक्स कटता था आगे भी कटेगा लेकिन इस बार किस तरीके से टैक्स जो नई स्कीम लेकर आई है सरकार उस हिसाब से किस तरीके से टैक्स कटेगा, कितना कटेगा और किन लोगों को टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा इस पर पूरी बातचीत करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स अपनी इनकम पर यानी अपनी आमदन पर नहीं भरना पड़ेगा। सालाना तनख्वाह अगर 12 लाख है कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि नई टैक्स बिट कहती है कि 5% तक टैक्स 10% तक टैक्स लगेगा लेकिन 87A रूल के तहत वो सारा पैसा माफ हो जाएगा। यानी अगर आपकी तनख्वाह 12 लाख रुपए तक है तो आपकी तनख्वाह पर इस बार साल 2025 से साल 2026 तक इस बार कोई इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वहीं जहां आपकी तनख्वाह 12 से 16 हुई, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से ज्यादा, ये टैक्स बदलते रहेंगे। किस तरीके से बदलते हैं ये भी बता देते हैं। पहली बात तो ये कि अगर 12 लाख रुपए तक की आपकी तनख्वाह है तो आपको अपनी आमदन पर, अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर इनकम बढ़ गई 12 से 16 वो टैक्स बढ़ जाएगा 15%। 16 से 20 लाख साल की तनख्वाह तो वो टैक्स हो गया 25%। इस तरीके से आगे आगे टैक्स बढ़ती रहेगी। और वहीं अगर आपकी तनख्वाह हो गई साल की 24 लाख से भी ज्यादा तो आपको आपकी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा 30%। हालांकि बहुत ज्यादा लोग हैं इस कैटेगरी में लेकिन नौकरीशुदा लोग इसमें बहुत हैं जो ये ऐसी सोच में रहते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि इस बार निर्मला सीतारमण जी इनकम टैक्स में क्या नए बदलाव लेकर आई हैं। तो बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, आम लोगों के जानने वाली खबर कि अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों की है। अगर हम इनकम वाइज डिवीजन की बात करें तो 12 लाख रुपए तक की तनख्वाह वाले लोग ज़्यादा हैं और 24 लाख रुपया साल की तनख्वाह वाले नौकरीशुदा लोग कम हैं।
तो अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है तो आपको आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी तनख्वाह 12 लाख से ऊपर जाएगी वैसे हिसाब से कैटेगरीज के हिसाब से जो टैक्स के स्लैब्स है, परसेंटेज है, जितना कट है टैक्स का, जितने टका टैक्स लगेगा वो टैक्स भी यूं ही बढ़ता रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट 2025 का पूरा लेखा जोखा अनाउंस कर दिया और हम और आप जैसे जो मिडिल क्लास लोग थे इसी बात का इंतजार करते रहे कि भैया इनकम टैक्स में इस बार सरकार क्या नया लेकर आई है, कि क्या इस बार उम्मीदों का कटोरा खाली रहेगा और साथ साथ किश्तों का, उधार का, लोन का जो झोला भरा रहता है वो आने वाले समय में भी भरेगा। क्योंकि टैक्स कटता था, आगे भी कटेगा, लेकिन इस बार किस तरीके से टैक्स जो नई स्कीम लेकर आई है सरकार, उस हिसाब से किस तरीके से टैक्स कटेगा, कितना कटेगा और किन लोगों को टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, इस पर पूरी बातचीत करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स अपनी इनकम पर यानी अपनी आमदन पर नहीं भरना पड़ेगा। सालाना तनख्वाह अगर 12 लाख है कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि नई टैक्स बिट कहती है कि 5% तक टैक्स, 10% तक टैक्स लगेगा, लेकिन 87A रूल के तहत वो सारा पैसा माफ हो जाएगा। यानी अगर आपकी तनख्वाह 12 लाख रुपए तक है तो आपकी तनख्वाह पर इस बार साल 2025 से साल 2026 तक इस बार कोई इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वहीं जहां आपकी तनख्वाह 12 से 16 हुई, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से ज्यादा, ये टैक्स बदलते रहेंगे। किस तरीके से बदलते हैं ये भी बता देते हैं। पहली बात तो ये कि अगर 12 लाख रुपए तक की आपकी तनख्वाह है तो आपको अपनी आमदन पर, अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर इनकम बढ़ गई 12 से 16, वो टैक्स बढ़ जाएगा 15%। 16 से 20 लाख साल की तनख्वाह तो वो टैक्स हो गया 25%। इस तरीके से आगे आगे टैक्स बढ़ती रहेगी। और वहीं अगर आपकी तनख्वाह हो गई साल की 24 लाख से भी ज्यादा तो आपको आपकी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा 30%। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग हैं इस कैटेगरी में, लेकिन नौकरीशुदा लोग इसमें बहुत हैं जो ये ऐसी सोच में रहते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि इस बार निर्मला सीतारमन जी इनकम टैक्स में क्या नए बदलाव लेकर आई हैं। तो बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, आम लोगों के जानने वाली खबर कि अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है, जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों की है, अगर हम इनकम वाइज डिवीजन की बात करें तो 12 लाख रुपए तक की तनख्वाह वाले लोग ज़्यादा हैं और 24 लाख रुपया साल की तनख्वाह वाले नौकरीशुदा लोग कम हैं। तो अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है तो आपको आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी तनख्वाह 12 लाख से ऊपर जाएगी वैसे हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से जो टैक्स के स्लैब्स है, परसेंटेज है, जितना कट है टैक्स का, जितने टका टैक्स लगेगा वो टैक्स भी यूं ही बढ़ता रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट 2025 का पूरा लेखा जोखा अनाउंस कर दिया और हम और आप जैसे जो मिडिल क्लास लोग थे इसी बात का इंतजार करते रहे कि भैया इनकम टैक्स में इस बार सरकार क्या नया लेकर आई है, कि क्या इस बार उम्मीदों का कटोरा खाली रहेगा और साथ साथ किश्तों का, उधार का, लोन का जो झोला भरा रहता है वो आने वाले समय में भी भरेगा। क्योंकि टैक्स कटता था, आगे भी कटेगा, लेकिन इस बार किस तरीके से टैक्स जो नई स्कीम लेकर आई है सरकार, उस हिसाब से किस तरीके से टैक्स कटेगा, कितना कटेगा और किन लोगों को टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, इस पर पूरी बातचीत करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स अपनी इनकम पर यानी अपनी आमदन पर नहीं भरना पड़ेगा। सालाना तनख्वाह अगर 12 लाख है कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि नई टैक्स बिट कहती है कि 5% तक टैक्स, 10% तक टैक्स लगेगा, लेकिन 87A रूल के तहत वो सारा पैसा माफ हो जाएगा। यानी अगर आपकी तनख्वाह 12 लाख रुपए तक है तो आपकी तनख्वाह पर इस बार साल 2025 से साल 2026 तक इस बार कोई इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वहीं जहां आपकी तनख्वाह 12 से 16 हुई, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से ज्यादा, ये टैक्स बदलते रहेंगे। किस तरीके से बदलते हैं ये भी बता देते हैं। पहली बात तो ये कि अगर 12 लाख रुपए तक की आपकी तनख्वाह है तो आपको अपनी आमदन पर, अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर इनकम बढ़ गई 12 से 16, वो टैक्स बढ़ जाएगा 15%। 16 से 20 लाख साल की तनख्वाह तो वो टैक्स हो गया 25%। इस तरीके से आगे आगे टैक्स बढ़ती रहेगी। और वहीं अगर आपकी तनख्वाह हो गई साल की 24 लाख से भी ज्यादा तो आपको आपकी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा 30%। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग हैं इस कैटेगरी में, लेकिन नौकरीशुदा लोग इसमें बहुत हैं जो ये ऐसी सोच में रहते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि इस बार निर्मला सीतारमन जी इनकम टैक्स में क्या नए बदलाव लेकर आई हैं। तो बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, आम लोगों के जानने वाली खबर कि अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है,
जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों की है। अगर हम इनकम वाइज डिवीजन की बात करें तो 12 लाख रुपए तक की तनख्वाह वाले लोग ज़्यादा हैं और 24 लाख रुपया साल की तनख्वाह वाले नौकरीशुदा लोग कम हैं। तो अगर आपकी तनख्वाह साल की 12 लाख रुपए तक है तो आपको आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जैसे ही आपकी तनख्वाह 12 लाख से ऊपर जाएगी वैसे हिसाब से कैटेगरीज के हिसाब से जो टैक्स के स्लैब्स है, परसेंटेज है, जितना कट है टैक्स का, जितने टका टैक्स लगेगा वो टैक्स भी यूं ही बढ़ता रहेगा।